बच्चों किसी कारणवश पूरी क्लास नहीं रिकॉर्ड हो पाई, करीब 1 घंटा के ऊपर की क्लास वो सब डिसमिस हो गया, रिकॉर्ड ही नहीं हुई है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई क्लास। वो होगी 6, 7, 8 के बच्चों के लिए इंग्लिश की क्लास। वो 6, 7, 8 से लेकर के 12 तक सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो असर्टिव सेंटेंस आज हम पढ़ेंगे, सेंटेंस के प्रकार। तो ऐसे शब्दों का कलेक्शन उचित रूप से जिसका एक कोई वास्तविक अर्थ निकले। इंग्लिश में शब्दों का कलेक्शन क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब भी होनी चाहिए, उसमें मेन वर्ब भी होनी चाहिए और उसमें ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, ये सब होता है। तो एक चित्र में बना रहा हूँ, ये देखो, जैसा भी हो इसको ऐसे देख लेना। ये क्या है? क्लास हो चुकी थी एक बार आपकी, डिलीट हो गई या पता नहीं सेव नहीं हुई, क्या हुआ, कहाँ चली गई। मैं उसी टाइम एट द टाइम दोबारा क्लास बना रहा हूँ। देखो, ये है तुम्हारी गाय, जो इसका मुंह पोर्शन है तुम्हारा है सब्जेक्ट। काम जो करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो मुंह खाना खाती है, यही काम करती है। तो ये हो गया इसका सब्जेक्ट। इसके बाद जो इसको ये हो गई इसकी गर्दन है ना, तो ये हो गई इसकी हेल्पिंग वर्ब, जो इसको यहाँ से और यहाँ से जोड़ता है, ये उसके हो गए थन। ये हो गई तुम्हारी मेन वर्ब, यही तो यही काम तो इसका मेन यही है, दूध देने का। इसके बाद ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट, इसकी पूंछ। और बीच में तुम्हारा सब कुछ हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और जो कुछ हो फिर उसको अदर वर्ड। ये जो पीछे लगा रहता है ये अदर वर्ड, बाल होते हैं ना पूंछ में। तो इस प्रकार से इस जानवर के हिसाब से समझिए कि इंग्लिश में अरेंजमेंट किसी भी वाक्य का कैसे करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर बीच में जोड़ने वाला। अब इसका पता कहाँ से लगाते हैं? इसका पता लगाते हैं बुआ सबसे पीछे से। देखो कैसे, समझ लो। असर्टिव वाक्य बताने जा रहा हूँ। सीता, बिल्कुल सिंपल साधारण सा वाक्य, उसमें ना कोई इंट्रोगेटिव हो, ना कोई निगेटिव हो, ना कोई एक्सक्लेमेटरी हो, ना कोई ऑप्टेटिव हो, उसको कहते हैं असर्टिव वाक्य। सीता बाजार जाती है, बिल्कुल सिंपल सा वाक्य है। अब ये है, ये कहाँ का है, क्या है, ये तुमको हम टेंस पढ़ाने में बताएंगे कि जब पीछे से उठा के देखेंगे, पूंछ से पता लगाएंगे कि ये कौन सा जानवर है। भैंसा है, गधा है, कुत्ता है, शेर है, क्या है। पूंछ से हमको पता चल गया कि ये तो गाय है। जब गाय पता चल गया मतलब प्रेजेंट है। प्रेजेंट के बाद पता चलाएंगे कि ये भैंस है कि गाय है कि बैल है कि सांड है, क्या है। जब इसके हम स्तन देखेंगे, मेन वर्ब देखेंगे, मेन वर्ब देखेंगे, जब मेन वर्ब, जब ये देखेंगे वर्ब देखेंगे, तब हमें पता चल जाएगा ये कौन सा टेंस है। ती है, ता है, ती है, ये आएंगे तो मेन वर्ब में ही चिपक के आते हैं। तो अब हमको पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम इसको सिंपल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट सीता, सीता के बाद बच्चों हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने कहा कहाँ से पता चलती है? हेल्पिंग वर्ब हमेशा पीछे ये है, था, थी, यही हेल्पिंग वर्ब होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। इसके बाद सीधे मेन वर्ब गोस। ये क्यों लगाया है? ये जब टेंस पढ़ाएंगे यही सस्पेंस होता है ये कि आगे जो क्लास आएगी उसमें हमको ये पता चलेगा कि गोज कैसे लग गया। सीता गोज टू मार्केट। और इधर उधर भागने से अच्छा है कि एक ही जगह का मटेरियल एक ही तरह से समझिए, क्योंकि मैं जब फिर से सेंटेंस पढ़ाऊंगा तो इस ऐसे ही मेथड से समझाऊंगा, बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा। दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, इतना इजी, इतना ये चीज़ें सरल हैं, कुछ नहीं इनमें। जैसे हिंदी एक भाषा है, कभी उसको गंभीरता से पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, ऐसे ही इंग्लिश भी एक भाषा है, इसको कतई गंभीरता से मतलब इसको बस देखते रहो, जो मैं बताते जा रहा हूँ उसको देखते रहो। सीता गोज टू मार्केट खत्म हो गया। इसके बाद इसका निगेटिव अगर बीच में कहीं लिखा हो सीता बाजार नहीं जाती है, तो इस नहीं को बस हेल्पिंग वर्ब के बाद चिपका देते हैं। सीता डज नॉट, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, डज नॉट गो टू मार्केट। जितना भी आड़म बड़म सड़म आएगा वो सब बीच में ही आता है, पेट में है ना, तो ये नॉट पार्ट ये सब बीच में आएगा, ये भी समझ लो। इसके बाद आ जाओ इंट्रोगेटिव वाक्य। क्या होता है? इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं 2 प्रकार के। जब क्वेश्चन वर्ड आ जाए पहले और क्वेश्चन वर्ड आ जाए बीच में, तो बीच में आ जाएगा तो उसको उठा के बाहर पटकेंगे कैसे, इसी वाक्य को समझा दे रहे हैं। क्या सीता बाजार जाती है? क्या सीता बाजार जाती है? तो ये देखो इसमें क्वेश्चन मार्क कैसे लगेगा, तो ये सबसे पहले है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही नहीं। सबसे पहले इंग्लिश किसकी बनेगी? हेल्पिंग वर्ब डज, और बाकी पूरा वाक्य जैसे असर्टिव को होता है वैसे छाप दो। डज सीता गो टू मार्केट। ये देखो ऑब्जेक्ट इंग्लिश में सबसे बाद में, ये देखो मेन वर्ब बीच में, ये देखो सब्जेक्ट, और ये जो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है ये तुम्हारा सीक्वेंस इस इंट्रोगेटिव की वजह से चेंज हो गया
है ना। इसके बाद इसमें अगर डबल इंट्रोगेटिव हो तो सीता बाजार क्यों जाती है, सीता बाजार क्यों जाती है, सीता बाजार क्यों जाती है, तो इस क्यों को रिश्तेदार को उठा के बाहर पटक दो। जैसे ही तुम्हारे गांव घर में या घर में कोई रिश्तेदार आता है और लड़ाई हो जाए तुम्हारी किसी पड़ोसी से, तो सबसे पहले क्या करोगे, उस रिश्तेदार को उठा के बाहर आके पटक दोगे, जाओ भैया तुम लाठी खा ले 2-4 ठे, जाओ देखो ये का दो रिश्तेदार तुम्हारा, अरे ससुर का घर आवो तो रुको भाई डस, बाकी पूरा उठा के छाप देना, केवल इनको लाठी 2-4 चलवाओ, बाकी पूरा आगे से छाप दो, ये सुरक्षा कवरिंग के रूप में रहेंगे भाई डस। जब भी इंट्रोगेटिव वाक्य बीच में देखो तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले बना दो, उसका नाम सबसे पहले लिख दो, बाकी को छाप दो, डस सीता गो टू मार्केट। बैटरी भी नहीं है फोन में। इसके बाद देखेंगे ऑप्टेटिव नहीं इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं करो मरो खाओ पियो जाओ, है ना, मेन वर्ब में ओ लग के आएगा। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा शुरू होता है, कहाँ चला गया ये शुरू होता है मेन वर्ब, ये नोट्स भी बना लेना, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये मेन वर्ब से शुरू होता है, इसमें यू करता छिपा रहता है। तो यू करता कैसे छिपा रहता है, उदाहरण देखो, दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, बंद करो, आओ खेलें, ये सब इंपरेटिव सेंटेंस हैं। उसे जाने दो, तीनों देख लो यहीं पे, उसे जाने दो। तो दरवाज़ा बंद करो, इसकी मेन वर्ब सबसे पहले, तो मेन वर्ब कहाँ, यहाँ बीच में, बंद करो 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 सबसे किनारे मेन वर्ब, तो बंद करो होता है क्लोज। क्या बंद करो, ऑब्जेक्ट द डोर, हो गया। आओ खेलें, अच्छा अब ये कहोगे कि अल्ले इसमें तो ये गैया बना है, इसमें बता रहा है कुछ और, गैया और खरगोश और बंदर में कोई अंतर नहीं होता है क्या, सबका सब सिस्टम सब अलग अलग होता है ना, इसी प्रकार से इनमें भी सिस्टम बहुत सबका अलग अलग होता है, परेशान नहीं हुआ जाता है भैया। आओ खेले, लेट्स, अच्छा ये लेट्स क्यों लगा दिया, आओ हम खेले, इसमें सेंस क्या निकल रहा है कि हमसे कहा जा रहा है आओ खेलें, आओ मरें, आओ भाग जाएं, आओ चलें, तो किससे कहोगे, हम ही से तो कहोगे। तो लेट अस, इसका मतलब होता है हाउ हम। और लेट की एक प्रॉपर्टी होती है, सुन लो, लेट हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आता है, लेट बिना ऑब्जेक्ट के रह ही नहीं पाता है, जैसे तुम्हारे फूफा बुआ के बिना नहीं रह पाते हैं, है ना, जाइए तो तुम पूरा परगना लिवा के जाइए, जैसे तुमको बारात जानी तो तुम 2-4 और लिवा के जाइयो साथ है, अकेले जा ही नहीं पाओ, अकेले जा ही नहीं पाता है, तो लेट कभी अकेले आ ही नहीं पाता, लेट के साथ ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य है, मस्ट है, बिल्कुल आएगा, जैसे शंकर के साथ गौरा आएंगी। तो लेट्स प्ले, उसे जाने दो, लेट हिम गो, देखो ये लेट हिम, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट होता है ना, ही का ऑब्जेक्ट हिम, तो लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो। तो ये हो गया तुम्हारे कुछ इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे बनते हैं। अच्छा इनका निगेटिव भी देख लो, इंपरेटिव का निगेटिव देख लो कैसे बनता है, कुछ नहीं होता इसमें, बस जहाँ क्लोज द डोर था इसके आगे लगा दो डू नॉट, हो गया निगेटिव, क्लोज द डोर, सब में ऐसे होता है, डू नॉट लेट्स प्ले, आओ ना खेले, डू नॉट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो, बस ऐसे ही बनते हैं। तो हो गया ना तुम्हारा ये। इसके बाद देखेंगे ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है किसी को आशीर्वाद देना, किसी को श्राप देना, किसी को, ये अधिकतर वाक्य में से शुरू होते हैं, में से स्टार्ट होते हैं। भगवान करे तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम दीर्घायु हो, बड़े के हो, तुम छोटे हो, कुछ भी हो, मतलब तुम्हारा आशीर्वाद देना, श्राप देना, और तुम्हारे लिए प्रार्थना करना भगवान से, है ना, ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस देखो, आज्ञा लेना और देना भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, अपनी इच्छा, अंतिम इच्छा, विश्ड, ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। भगवान करे तुम पास हो जाओ, डंडा बिंदी, मे गॉड यू
पास। हो गया, ऐसे सेंटेंस होते हैं। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखो, ऐसे सेंटेंस होते बस। भगवान करे तुम्हारा सत्यानाश हो, है ना, ये सब क्या मतलब है उसका, कोई मतलब नहीं बार बार वही चीज़ बताने का। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखो, ये बच्चे होते हैं अरे, इनमें ये तो ये अरे है, ओह, या इसको ऐसे लिख दो, ओह, आह, हुर्रा, ओह नो, अरे नहीं। ये सब शब्द तुमको कहीं दिख जाए, सरप्राइज, आश्चर्य, अरे कितना बड़ा है, अरे ये पिक्चर कितनी सुंदर है, ऐसे अगर कितना कितनी भी बीच में आता है तो वो भी कभी कभी इंपरेटिव बन जाता है, एक्सक्लेमेटरी बन जाता है। देखो कैसे,